देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, जहां पे दिया हुआ है लेट एफ ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 8। तो एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन है डिग्री 8 का, जहां पे ये रिलेशंस, हमें ढेर सारे रिलेशंस दिए हुए हैं। वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ 10। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने कहा डिग्री 8 का है, तो सब एक चीज तो दिमाग में आ सकती है कि हम तुरंत एक 8 डिग्री का पॉलिनोमियल मान लें, लेकिन वो करेंगे नहीं कभी। क्यों? क्योंकि आपको तुरंत ये समझ में आना चाहिए 8 डिग्री का अगर जनरल पॉलिनोमियल आपको मानना है तो उसमें 9 वेरिएबल्स होंगे। दो आपको ये लग सकता है कि 9 वेरिएबल और 9 इक्वेशन है, बट आप इन इक्वेशन को देखें 1 2 3 3 4 5 जब रखना शुरू करेंगे तो पावर 5 की पावर 8 और 6 की पावर 8, फिर दैट वोंट बी सिंपल फॉर अस टू इवैल्यूएट द कोफिशिएंट्स, अननोन कोफिशिएंट्स इन्वॉल्वड देयर। तो फिर से देखिए, सोचने का यहाँ तरीका ये हुआ कि ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है, इस तरह की ये जो इंफॉर्मेशंस हैं बच्चों, ये अपने आप में कई बार आपको बताती हैं कि आप यहाँ पे ये एक इक्वेशन के रूप में इसे यूज कर सकते हैं बच्चों। मतलब यह है, आप पैटर्न को समझें। इधर पैटर्न यह है कि एफ ऑफ 1 1 है, एफ ऑफ 2 हाफ है, एफ ऑफ 3 1/3 है, एफ ऑफ 4 1/4 है, एंड सो ऑन। एफ ऑफ 9 is 1/9. So if I assume let the equation be f of x is equal to 1/x, अगर ये इक्वेशन हम मान लें, so now this equation has 9 roots according to the given question. यही है। तो ये पैटर्न अगर समझ आए, ऑब्वियसली ये पैटर्न दिया है तो कोई तो रीजन होगा, तो रीजन आपके सामने है, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पे ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और ये इक्वेशन लिख लिए x टाइम्स एफ ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ आई विल से दैट हियर लेट g ऑफ x be another polynomial, since f of x is a polynomial, so if you multiply a polynomial by x it will remain a polynomial, so that's why I'm calling g of x to be a polynomial. So x times f of x minus 1, ये आपका बच्चों g of x आ जाता है। So that's your g of x here, ठीक है। तो अब ये gx आ गया। नाउ दिस इक्वेशन, सो दिस इम्प्लाई g of x इक्वल टू 0 हैज 9 रूट्स, सो आई कैन राइट इट एज, तो यहां पे हम इसे लिख सकते हैं कि x टाइम्स f of x, वैसे फर्जी माना g of x, isn't that अल्टीमेटली हमें यूज तो यही करना है, तो ठीक है, चलिए दिमाग में आया तो हमने आपको यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि शायद कहीं आवश्यकता पड़े, बट लग नहीं रहा है, तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते थे, क्योंकि इस इक्वेशन के ये पॉलिनोमियल फॉर्म है, इसके 9 रूट्स हैं, तो उसके 9 फैक्टर हम लिख सकते हैं। बट डू वी नो the coefficient of the leading coefficient? Answer is no. तो चूंकि हमें leading coefficient नहीं पता, तो वो हम एक unknown non zero unknown constant a मान लेते हैं, और बाकी फैक्टर्स आपको पता है, x minus 1 times, x minus 2 times, x minus 3 times, and so on, x minus 9, ये आ गया आपका यहाँ पे LHS is equal to RHS। और ये एक आइडेंटिटी स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी पॉलिनोमियल की इक्वेशन के फॉर्म को उसके फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, वो हमेशा एक आइडेंटिटी इक्वेशन, आइडेंटिटी स्टेटमेंट होता है। तो नॉट दिस इज ट्रू फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो ये एक बात हो गई, लेकिन प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम ये है हाउ टू गेट दिस a, ये a का मान, a की वैल्यू हम कैसे निकाल पाएंगे या निकाल सकते हैं, सो दैट्स द प्रॉब्लम हियर। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लेफ्ट साइड पे एक टर्म ऐसा है जो कि फिक्स है, जहां पे कोई अननोन, कोई वेरिएबल, अननोन कांस्टेंट या वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, सो -1 है ये मतलब। और ये -1 कांस्टेंट टर्म है, क्यों? क्योंकि और कोई कांस्टेंट टर्म हो ही नहीं सकता। f ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि वो x से मल्टीप्लाई है, सो दिस कांट गिव यू एनी कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म ये है। राइट साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है? सो कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म बोथ द साइड, सो कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स बोथ द साइड, दोनों साइड पे हम कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर कर देते हैं। तो ये -1 इज इक्वल टू माइनस 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 टाइम्स, यहाँ पे 9 बार ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -a इंटू 9 फैक्टोरियल, तो a आ गया आपका 1/9 फैक्टोरियल, ये हो गया आपकी यहाँ पे a की वैल्यू।
अब a आ गया तो क्वेश्चन हो गया, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे व्हाट डू वी नीड f ऑफ 10 हियर, हमें f ऑफ 10 चाहिए. सो पुट a x is equal to 10, so substituting x is equal to 10 where in the relation which is x times f of x minus 1 is equal to minus 1 by 9 factorial. I think that was it, isn't that? So it's plus 1 by 9 factorial into 10 minus 1. तो here अभी तो नहीं रखा है, तो x minus 1 into x minus 2 into dot 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 x minus 9. So put x is equal to 10. What will you get? So 10 times f of 10 minus 1 is equal to 1 upon 9 factorial into minus 9 factorial. क्यों? क्योंकि 10 minus 1 9, 10 minus 2 ये हो जाएगा आपका लाइक 8, 7, 6, 3. तो ये माइनस नहीं होगा, ये भी प्लस होगा. ठीक है, तो ये हो गया 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, तो ये 1 आ गया. तो यहां से f ऑफ 10 आया आपका 1 plus 1 2 by 10 is 1 by 5. सो दैट्स योर आंसर. तो ये यहाँ पे आंसर आ गया. ठीक है, सो दैट वाज अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. जो भी दो छोटे छोटे कंसेप्ट्स इन्वॉल्व थे वो हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लिए. एक्सेल बैच फॉर ड्रॉपर्स. बच्चों 15 सितंबर से ड्रॉपर्स के लिए नया बैच चालू हो रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है. ठीक है ना. इंडिया की टॉप फैकल्टीज इस बैच में पढ़ा रही हैं. अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की सारी नंबर 1 फैकल्टीज इस बैच में है. मैथ्स में आपको अंशुल सिंगल सर पढ़ाएंगे. फिजिक्स में खुद पढ़ाऊंगा आपको. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एसके सर पढ़ाएंगे. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीएमएस सर पढ़ाएंगे. और फिजिकल केमिस्ट्री बीजे सर पढ़ाएंगे. ठीक है बच्चों. और ये 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है. फिजिक्स की क्लासेस इसमें 16 सितंबर से स्टार्ट होंगी. ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छे से वेल डिजाइंड कोर्स है. सब कुछ है इसमें. होमवर्क शीट है, पूरा स्टडी मटेरियल है, हैंड रिटन नोट्स हैं, सब कुछ आपको दिया जाएगा. टेस्ट क्विजेस एवरीथिंग इज देयर. और बिल्कुल टाइम से ये कोर्स खत्म भी कर दिया जाएगा, यानी कि मार्च के एंड तक हम इसको 100% फिनिश कर देंगे. और ऐसा भी नहीं है कि इसमें बहुत कॉम्पैक्ट पढ़ाया जाएगा. नंबर ऑफ क्लासेस पर वीक थोड़ी ज्यादा कर दी है हमने, ताकि बिल्कुल रिलैक्स में एक एक पॉइंट कवर करके पढ़ाया जाए. तो बच्चों ये आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है. एज सुन एज पॉसिबल इसमें एनरोल कर लीजिए, क्योंकि बस 1 या 2 दिन ही बाकी है. 15 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा. देखिए बच्चों, अनअकैडमी पे बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स इस वक्त चले हुए हैं. अगर आप आईआईटी में प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो 12 और 24 मंथ्स, यानी कि 1 साल या 2 साल का आईआईटी में प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको साथ में, ठीक है ना, महाराष्ट्र बोर्ड और यूपी बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से उसका प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा. ठीक है ना. और अगर आप आईआईटी के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 साल या 2 साल का, उसके साथ आपको सीबीएसई का 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा. ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, समझ लीजिए बच्चों. 50% की सेविंग है आपकी. ठीक है. और ये एक और ऑफर है. ठीक है ना. आईआईटी जेई का अगर आप 30 मंथ्स का नॉर्मल वाला सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको सीबीएसई का 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन यहां पे फ्री मिलेगा. तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है. ठीक है ना. और ये लिमिटेड टाइम के लिए है. ठीक है बच्चों. तो एज सुन एज पॉसिबल इसमें आप एनरोल कर लीजिए. बेस्ट ऑफ लक. Now next question is, given f of x is a continuous function, तो ये हमें given है कि f of x एक continuous function है, such that f of 0 is 0. तो that's an important information. Maybe f of 3x minus f of x is equal to x for all x. Then we have to find f of x. ठीक है. अब यहाँ पे चूंकि देख रहे हैं हमें फंक्शन कहीं डिफरेंशिएबल नहीं दिया है, तो डिफरेंशिएबल नहीं दिया, इसका मतलब डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन का कहीं कोई प्रयोग हम नहीं करेंगे जब तक अननोन फंक्शन बच्चों f x g s h of x इस तरह के जो फंक्शंस हैं, या वो फंक्शन दे दिए जाए तो हम जज कर सकते हैं वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, व्हाटएवर इट इज. लेकिन अगर नहीं दिया है तो अनटिल अनलेस इट इज रिटन इन द क्वेश्चन कि हाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल है, आप याद रखिएगा, आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में जो अच्छी चीज लगी हमें वो ये थी. ये रिलेशन देखिए और देखते ही समझिए क्या है. तो ये रिलेशन कुछ ये है कि आप ऐसे समझें. सो दिस इज f ऑफ 3x माइनस f ऑफ x ओवर x इज इक्वल टू 1. ये है ये रिलेशन. Isn't that?
ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये आ गया आपका यहाँ पे, सो दिस इम्प्लाई अगर हम यहाँ पे 2 से ये डिवाइड कर दें, नाउ दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, ये हर एक्स के लिए रिलेशन ट्रू है। 2 से डिवाइड कर दें तो ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पे एक कर्व ले लें और इस पे 2 पॉइंट कंसीडर करें, x कॉमा f ऑफ x and another point is b which is 3x comma f of 3x, तो ये 2 पॉइंट अगर हम यहाँ कंसीडर करें तो फिर आपको ये जो लाइन है वो ये मिल जाएगी, ए बी लाइन आपकी ये आ जाएगी which is f of 3x minus fx upon 3x minus x which is 2, ठीक है, तो ये सॉरी which is half here। अब बताइए ये क्या, x वेरिएबल है लेकिन ये जो टर्म है ये क्या है, ये स्लोप ऑफ कॉर्ड है, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, बट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, दैट इज इट इज कांस्टेंट। तो स्लोप कांस्टेंट किस कर्व का होता है बच्चों, स्लोप कांस्टेंट किस कर्व का होता है, तो स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट होता है, तो दिस इंप्लाई हमें पता है स्लोप कांस्टेंट होता है एक लीनियर इक्वेशन का, एक लीनियर रादर फंक्शन का, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही वो एक ऐसा कर्व है जिसका स्लोप जो है वो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स इट्स नॉट गोइंग टू वेरी, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, तो स्लोप यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो ये लीनियर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स जो है आपका एक्स बाई 2 प्लस सी है और फिर आपको एफ ऑफ 0 0 दिया हुआ है, तो यहाँ से फिर आप कह सकते हैं कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ये एक्चुअली आपका एक्स बाई 2 है, और फिर जो पूछे सो निहाल, एफ एक्स ही पूछा तो आंसर ही आ गया, अगर यहाँ पे डेरिवेटिव पूछा होता या एफ ऑफ 10 पूछा होता, व्हाटएवर दे वुड हैव आस्क्ड वी कुड हैव आंसर्ड इट, ठीक है बच्चों। So now let's move to next question here, और जो अगला क्वेश्चन है वो है ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle whose coordinates are given to us, जिसके coordinates हैं 0 0 6 0 6 4 and 0 4, let P x y be a point inside ABCD and D सी, ये जो लिखा हुआ है आपके लिए वो नोटेशन है DP, BC, दिस डिनोट्स डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम साइड BC, ठीक है, तो एटसेट्रा का मतलब इस तरह से जितने भी नोटेशन है वो किसी भी पॉइंट P का, वैसे तो हमने पॉइंट P जो है दैट वी हैव अज्यूम्ड इट इनसाइड द रेक्टेंगल ABCD, बट किसी भी पॉइंट P का जो रेक्टेंगल के जो 4 साइड्स हैं BC CD AD व्हाटएवर दे आर, तो उनसे वो डिस्टेंस है, देन फाइंड एरिया ऑफ द रीजन गिवन बाय दिस, एक ये है, और फाइंड एरिया ऑफ द रीजन गिवन बाय दिस ये दूसरा है बच्चों, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाने का प्रयास करते हैं और फिर देखते हैं कि हाउ टू यूज दिस इंफॉर्मेशन हियर। सो ऑब्वियसली एक वर्टेक्स आपका ये है विच इज आई थिंक ए या 0 0, तो ये तो हो गया 0 0, देन बी इज योर 6 0, सो ऑन द एक्स एक्सिस इट्स 6, तो ये हो गया आपका 6 0, on the y axis it's 4, so this is D which is 0 4, तो D के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 4, और फिर यहाँ से आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना लें और ये वर्टिकल लाइन बना लें, तो ये आपको यहाँ पे फिर C मिल जाता है which is 6 4, I believe so, yeah, so that's your rectangle, ठीक। अब डिस्टेंस P is any point inside this rectangle and distance of P from any side BC, तो मान लीजिए P पॉइंट आपका अगर ये है तो ये जो है डिस्टेंस ये हो गया डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AD, ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम लाइक AB, सिमिलरली दिस इज डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम लाइक CD एंड सो ऑन फ्रॉम दिस साइड, सो दिस इज हाउ वी हैव डिफाइंड। अच्छा एक चीज और, अगर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन की बात की जाए बच्चों, सो अनटिल अनलेस सेड अदरवाइज, जब तक कुछ और ना बोला जाए, वो डिस्टेंस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही अज्यूम किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अगर हमसे D1 D2 D3 और D4 मान ले तो ये आपको यहाँ पे इस तरह से नोटेशन से दिया हुआ है। अब जो पहला पार्ट है वो है आपको उस रीजन का एरिया चाहिए जिस रीजन में डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AB, AB से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, तो AB से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होना चाहिए
distance, so this shouldn't be 6 here, so obviously कहीं कोई और ऐसा टर्म दिख नहीं रहा है तो वो 6 नहीं होगा, d होगा. So distance of P from BC, P के डिस्टेंस से जो P का जो डिस्टेंस है BC से, या P का जो डिस्टेंस है CD से, या P का जो डिस्टेंस है AD से, उन तीनों डिस्टेंस में जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा आपका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम AB होना चाहिए. तो देखिए हर बार जो हम बोलते हैं कि इनइक्वालिटी को अगर आपको विजुलाइज करना है तो इट्स बेटर टू विजुलाइज इक्वालिटी फर्स्ट. आप पहले इक्वालिटी पे थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं, देन आई थिंक इट विल बी इजियर टू विजुलाइज द इनइक्वालिटी. तो अब अगर हम यहाँ पे पहले इन सारी चीजों को हटा देते हैं और मानते हैं कि मान लीजिए अब एक इक्वालिटी को पहले समझने का प्रयास यहाँ पे बच्चों करते हैं. तो इक्वालिटी का मतलब ये हुआ कि अगर हम आपसे कहें कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AB, सो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AB, मान लीजिए दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB, ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AD मान लीजिए ये आपको दे दिया जाए, ठीक है. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कब इक्वल होगा? तो ये बताइए प्रॉपर्टी किस लोकस या किस कर्व की है? अगर आपको दो लाइन दी हुई हैं, दो साइड दिए हुए हैं, एक एंगल बन रहा है, तो वो पॉइंट कहाँ होगा जिससे कि उस पॉइंट का डिस्टेंस उन दोनों जो आर्म्स हैं एंगल की, उनके उस पॉइंट का डिस्टेंस उन दोनों आर्म से बराबर आ जाए. तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AB इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AD. ऐसा संभव कब है? तो ऐसा संभव तब है बच्चों जब हमारा वो जो पॉइंट P है वो आ जाए एंगल बाइसेक्टर पे. तो एंगल बाइसेक्टर बोले तो 0,0 और 90 डिग्री एंगल है, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया. तो ये इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू y. हमें पता है 45 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड लाइन tan 45 इज 1, तो स्लोप है 1 और पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो अगर पॉइंट P इस पे है कहीं, अगर पॉइंट P इस पे है कहीं, तो पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम AB और फ्रॉम AD ये दोनों डिस्टेंस बराबर ही होंगे. ये पहली चीज. इसी तरह से अगर पॉइंट P का डिस्टेंस हमें AB से, पॉइंट P का डिस्टेंस AB से अगर हमें कंपेयर करना है डिस्टेंस ऑफ P, पॉइंट P फ्रॉम BC, तो फिर वही बात आएगी. Then again here you will say कि भाई देखो, फिर उसके से आप कहेंगे भाई यहाँ पे भी वही बात है, आप यहाँ से भी एक इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करिए, ठीक है, और ये एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे जाके, मतलब जहाँ पे जाके नहीं, इस एंगल बाइसेक्टर पे आने वाले किसी भी पॉइंट P के लिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है. बट द हियर द पॉइंट इज कि इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो ये जो दूसरा एंगल बाइसेक्टर विच आई ड्यू इन येलो कलर हियर, इसकी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई, इजंट दैट इज इक्वल टू 6. तो ये आप फिर निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी. स्लोप आपको दिख रहा है 90 प्लस 45, तो -1 हो जाएगा tan ऑफ 135, और पासिंग टू द पॉइंट 6, और वैसे भी सिमेट्री से दिख रहा है ये 6 है, तो ऊपर जाके कहीं 6 पे मिलेगा, दोनों इंटरसेप्ट 6 हैं, तो x बाय 6 प्लस y बाय 6 इज इक्वल टू 1. आप जो मर्जी है वो प्रयोग कर लें, ठीक है. अब ये जो पॉइंट आया, ये वो पॉइंट है जहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंसेस इक्वल है. लेकिन हमें D का डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम AB क्या चाहिए? हमें ये डिस्टेंस ऐसा चाहिए कि AB से डिस्टेंस जो है वो इससे भी कम हो. इक्वालिटी है या नहीं है? इक्वालिटी है, और इससे भी कम हो. पहले दोनों का एनालाइज करते हैं. मतलब क्या हुआ आप समझिए, अगर पॉइंट P इस बाइसेक्टर पे है तो ये डिस्टेंसेस दोनों इक्वल हैं. हमें P को पॉइंट कहाँ चाहिए? ऐसे चाहिए कि उसका डिस्टेंस AB से इसके कंपैरिजन में कम हो. तो आप ये बताएं, अगर इस लाइन पे चल रहे हैं डिस्टेंस इक्वल है, अगर आप इधर आएंगे तो आप इस लाइन के क्लोज आए, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कम हुआ. तो इसका मतलब अगर आप इधर जाएंगे, इस लाइन से नीचे की तरफ क्लॉकवाइज जाएंगे, तो आप लाइन से नीचे आए तो ये डिस्टेंस कम हुआ, ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AB हैज टू बी लेस देन डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AD, then the point P should lie below this bisector line, y is equal to x. Similarly, ठीक उसी प्रकार से अगर P का डिस्टेंस AB से कम होना है इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम BC, तो फिर से वही बात है, जो पॉइंट है वो इसके नीचे ही आएगा बच्चों, ठीक है. तो ये एक बात हो गई.
अब दूसरी बात ये है कि लेकिन तीसरा भी तो केस है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम डीसी, लेकिन डीसी और AB के बीच के डिस्टेंस को अगर आप इक्वालिटी पे देखेंगे तो ये तो पैरेलल लाइन से इनका डिस्टेंस तो हर जगह सेम चल रहा है, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस तो हमें पता ही है कितना है, 4 यूनिट, इसका मतलब 2 यूनिट्स पे ये इक्वालिटी आ जाएगी। तो अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें जो कि 0,2 से पास कर रहा है, तो अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें जो कि 0,2 से पास कर रहा है, देखिए ये जानबूझ के हमने यहाँ पे बनाया रीजन, अगर ये पॉइंट अगर हम M मान लें, वो कौन सा पॉइंट जहां पर आपका ये दोनों बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करना है, अगर हम इसे N माने तो ये 3,3 है, isn't that? भाई y is equal to x है और x plus y 6 है, तो ये 3,3 है। इसका मतलब ये हुआ वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो इन दोनों से AB से और CD से इक्वल डिस्टेंस पे है, वो तो 2 से पास कर रही होगी, तो ये 3 से पास, ये 0.3 है। इसका मतलब लाइन जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इसके नीचे ही होनी होगी, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमने, बल्कि यहां रख लेते हैं ये अपनी लाइन और ये लाइन मान ली, ठीक है। ये लाइन हो गई y is equal to 2। तो अब रीजन कौन सा आया बच्चों, तो now I'm going to shade it in like green वर्टिकल लाइन। तो ये जो रीजन है यही आपका आंसर है, इसका एरिया ही आप हम लोगों का आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन की कहाँ आवश्यकता है, ये पॉइंट हो जाएगा 2,2 और ये पॉइंट हो जाएगा, जब y2 है तो x4 है, तो ये हो गया आपका 2,0, ये पॉइंट हो गया आपका 4,0 बच्चों, ठीक है। और तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, हेंस द एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हेंस फॉर द फर्स्ट केस एरिया क्या आया, तो आपका एरिया आ गया हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ 2 इंटू 2 इज 2 प्लस फिर से हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ ऑफ दिस इज अगेन 2, इजंट दैट 4 और 6 के बीच का डिस्टेंस, तो ये भी हो गया 2 प्लस ये वाला जो आपका रेक्टेंगल है, तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, रादर इट्स अ स्क्वायर प्लस 4, सो दिस इज 8 यूनिट्स, इजंट दैट। तो ये हो गया आपका यहाँ पे एरिया डायरेक्ट, ठीक है। तो वैसे तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन से या एरिया के फॉर्म, एरिया वाला जो एरिया बाउंडेड ऑन द कर्व है उससे कर सकते थे, लेकिन अगर हमें वो ना लगाना पड़े इंटीग्रेशन, अगर लाइन वाइन दिख रही है, ट्रायंगल वगैरह दिख रहे हैं, रेक्टेंगल दिख रहे हैं, तो फिर हमें कोई ट्रेपेजियम दिख रहा है या पैरेललोग्राम दिख रहा है, तो फिर वी डोंट नीड टू अप्लाई दैट, ठीक है। वी विल ट्राई टू गेट द रिजल्ट डायरेक्टली, बिकॉज उसमें तो फिर टाइम थोड़ा सा लग ही जाता है, थोड़ा ज्यादा। ये हो गया पहला पार्ट। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लुक एट द सेकंड पार्ट हियर। तो जो सेकंड पार्ट है आपका वो है, ये इसका उल्टा है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AB, सो आई विल ट्राई टू शेड इट हियर इटसेल्फ, यहीं पे शेड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस मैक्सिमम इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम, मतलब जो इन तीनों में सबसे बड़ा है उससे भी ज्यादा डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AB है। तो पहली चीज, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AB हैज टू बी मोर देन डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम CD फ्रॉम BC। इसका मतलब अब जो रीजन है वो इन दोनों बाइसेक्टर के ऊपर वाला रीजन है, ये पहला पॉइंट आया, ठीक है। तो इन दोनों बाइसेक्टर के ऊपर वाला रीजन है, और चूंकि वो डिस्टेंस आपका CD से जो P का डिस्टेंस है उससे भी ज्यादा है, तो इस लाइन के ये ऊपर वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आ रहा है वो रीजन जो है, इसे हम हॉरिजॉन्टल व्हाइट लाइन से अगर शेड करें तो ये वाला जो रीजन है ये आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड रीजन है, ठीक है। अब अगर चाहें तो इसको भी हम चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। ये लाइन जो है ये y इज इक्वल टू 4 है, तो y इज इक्वल टू 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 2,4 x2y4 और ये हो जाएगा आपका 4,4, ठीक है। ये दो हो गया, और ये डिस्टेंस और ये 0.3 है, तो ये हाइट हो जाएगी आपकी 1 यूनिट, इजंट दैट। तो हाफ बेस इनटू हाइट, सो फॉर द सेकेंड पार्ट आपका जो एरिया आ जाएगा वो हो जाएगा हाफ बेस बोले तो 2 यूनिट, हाइट बोले तो 1, तो ये 1 यूनिट का आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये है इस तरह से। सो दैट अगेन वाज अ नाइस क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द लाइक थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व्ड हियर, बिकॉज ऑफ लाइक हाउ टू थिंक अबाउट सच इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज को अप्रोच कैसे करना है, यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था बच्चों, ठीक है। सो दैट वाज अनदर क्वेश्चन। तो अब इस तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन आगे देखते रहेंगे।